प्रियंका सिंह जी गुड़गांव से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं आपको बीते 1 साल से सुन रही हूँ और आपके बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश भी कर रही हूँ। मेरे जीवन में आपकी कृपा से बहुत सकारात्मक बदलाव भी आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि मैं आपकी प्रसन्नता के लिए क्या करूं? राधा नाम जप, राधा राधा राधा, ये हमारा जीवन है और इसी से आप सुखी हो जाओगे, इसी से परलोक आपका बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। राधा राधा, जैसे हम रास्ते में सुबह आते होते हैं ना, जो कोई राधा 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 तो हम खड़े हो जाते हैं, उसको जरूर देखते हैं। वैसे तो सबको देखने की कोशिश करते हैं और जब कोई राधा बोलता है तब एकाग्रता से देखते हैं। तो हमारे इष्ट का नाम जब कोई हमें सुनाता है तो जो हमें सुख मिलता है वो सुख हमें कहीं नहीं मिलता है, किसी बात में नहीं मिलता है। अब जैसे कोई रुपया पैसा, खान पान की सामग्री, प्रणाम नमस्कार, इन सब में ऐसे कूड़ा करकट का भाव है हमारे दिमाग में। बचपन से बाबा जी सब कूड़ा करकट, चाहे जितना जो सब कूड़ा कर आ गया है, सतमार्ग में लगा दो कोई को। राधा, अब ये बड़ी बात हो गई, आपने हमारे इष्ट का नाम सुना, राधा राधा राधा। तो हमारी प्रसन्नता का, हमारे जीवन का परम फल, परम लाभ, परम हेतु एकमात्र राधा है। राधा नाम हमारा जीवन है, हमारा प्राण है। जब कोई उच्चारण करता है राधा राधा तो हमें बहुत सुख प्राप्त होता है। हमारी प्रसन्नता के लिए अगर करना चाहते हो तो राधा नाम जप करो, आगे ठाकुर जी जाने। प्रसन्नता का हेतु राधा नाम है। ईशु जी कानपुर से। राधे राधे जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, कोई जब मुझे आहत पहुंचाता है तो मैं माफ कर देती हूँ, लेकिन भूल नहीं पाती। मुझे हमेशा याद रहता है कि इसने मेरे साथ गलत किया है। उसमें बार बार भगवत भावना करो, जहां उसका चिंतन हो तो अंदर से प्रणाम करो, हे प्रभु आप इस रूप में हो, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। प्रयोग करके देख लीजिए, जहां वो आदमी आवे तो आपका भजन बन जाएगा, हे प्रभु नाथ आप ही हो, मैं पहचान नहीं पा रही। आप कटु वचन कटु व्यवहार करके आप छुपना चाहते हो, प्रभु हो आप ही, आपकी दंडवत। बस जहां ऐसे करोगे तो आना बंद हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी। क्योंकि वो हृदय में जो जलन है ना, बार बार मन कहेगा प्रभु कैसे हो सकता है, दुष्टता की बात करता है, प्रभु हो सकता है नहीं। बस अपने को काटना है, माया चिंतन काटना है, तो भगवत चिंतन से माया चिंतन कटेगा। और कहो सो कहाँ जहां प्रभु नहीं, जब सब में भगवान है तो उस दुष्ट व्यवहार करने वाले में भी भगवान है। हरिवंश महाप्रभु हमारे कहते हैं, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्च ये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, देखने योग्य भी नहीं, संभाषण योग्य भी नहीं, उनमें भी मेरे आराध्य देव राधा वल्लभ लाल विराजमान है, ऐसी मेरी दृढ़ मति है। तो तब भगवान तो सर्वत्र है। तो जो हमको गाली दिया, कटुवचन बोला, हमारे को आहत किया, उसमें भी भगवान है। पहली बात तो हम उसका चिंतन ही न करें, पर अगर चिंतन होता है तो हम उसमें भगवत भाव कर लें तो बच जाएंगे, नहीं द्वेष हो जाएगा। उसका चिंतन करके हृदय जलेगा कि यार इसने ऐसा कहा, बड़ा दुष्ट है। ये उसका बुरा होना सोचा तो उसका बुरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपका अभी बुरा हो गया, आपका मन मलिन हो गया, द्वेष युक्त हो गया, तो आपका बुरा हो गया। इसलिए अपने को बचाना है। अपने गाली देने वाले, निंदा करने वाले, अपने के प्रति दुख देने वाले को भी हम भगवत भाव से, और भगवान उसे संभाल लेंगे, भगवान संभाल लेते हैं। ये ना सोचे कि ये बढ़ता चला जाएगा फिर हमें दुख और देगा, नहीं, कदम पे रोक लेंगे भगवान। जिस दिन तुमने भगवान के प्रति समर्पित कर दिया उस दिन भगवान संभाल लेंगे, हमने देखा है। या फिर उसके हृदय से वो भाव हटा दिया तो वो इतना प्यार करने लगा कि जब दोस्त से भी ज्यादा प्यार करने लगा। तो हम अपनी बात भगवान को, भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है। मर्जी उनमें भगवत भाव बार बार करते रहे। हाँ, क्योंकि बार बार मन में, जैसे हमारे मन में बार बार उसकी झांकी आ रही और हमें द्वेष हो रहा है तो बार बार हे भगवान आप ही हो, तो बिल्कुल कट जाएगा, द्वेष नहीं रहेगा, वो भाव ठीक हो जाएगा। पर ये चूक ना हो, बार बार भगवत भाव हो। मर्जी भगवत भाव करने के लिए भी नाम जप की आवश्यकता है। हाँ, बिना नाम जप किए तो इतनी क्षमता है नहीं कि आप भगवत भाव कर लो।
बिना भजन के भगवत भाव कर ही नहीं सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। ये भावना ही नहीं टिकेगी। जब नाम जप करोगे, भजन करोगे, अच्छे आचरण करोगे, तुम्हारा लक्ष्य परमार्थ है, भगवत अध्यात्म है, तभी आप ऐसा कर सकते हो। संसारी आदमी थोड़ी ऐसा कर सकता है, वो तो अध्यात्म मार्ग में चलने वाला कर सकता है। महाराज जी एक प्रश्न और महाराज जी, अभी आपने उत्तर दिया था कि गुरु की प्रसन्नता के लिए क्या करना चाहिए। आपका उत्तर था नाम जप सर्वोपरि उत्तर है महाराज जी। महाराज जी गुरुदेव की बहुत सारी आज्ञाएं होती हैं सदमार्ग पे चलने के लिए। राधा नाम हमने 2 मिनट तो आपको सुना दिया, राधा राधा राधा, आप प्रकट में प्रसन्न हो गए, बट आंतरिक प्रसन्नता गुरुदेव की कहाँ रहती है महाराज जी? राधा नाम में ही। हाँ, 2 मिनट वाला थोड़ी कि राधा नाम सुना दे। ये तो हमने बताया कि जैसे बाहर लोग खड़े रहते, तो हमारी प्रसन्नता, हमारा आकर्षण राधा नाम से होता है। तो गुरु की आज्ञा में सबसे बड़ी प्रसन्नता उनकी छिपी हुई है। अगर उनकी आज्ञा का हम पालन कर, देखो जब राधा नाम जपोगे तो और आज्ञाएं अपने आप पालन करने लगोगे कि खान पान शुद्ध होना चाहिए, आपके आचरण शुद्ध होने चाहिए, आपका व्यवहार सबके प्रति शुद्ध होना चाहिए। आप जब हमारा सत्संग सुनोगे तो हमारी हर बात तुम्हें प्रिय लगेगी और उसको धारण करना पड़ेगा। लेकिन हमारी प्रसन्नता कहे तो है निरंतर नाम जप, निरंतर भगवत आश्रित होना, भगवत चिंतन करना। और क्या, फल फूल दे दिए, खा पी लिया, शौच बन गया, रुपया दे दिए, जो काम चल रहा है व्यवहार का उस काम में लग गया। हमारे सुख का विषय थोड़ी बना। हमारे सुख का विषय तो भगवान नाम है। जितना नाम, अच्छा हमारे सुख का विषय हम नहीं है, हमारे सुख का विषय आप हो। जैसे कोई साधक कहता है कि हम तो बहुत गलत आचरण करते थे, 1 वर्ष से सत्संग सुना, सब छोड़ दिया, अब हमारे को बहुत अच्छा लगा, हमारा हृदय शीतल हो गया, कि हमारा जो बोलना है वो सार्थक हो गया, हमारा जीना सार्थक हो गया। 4 लोग सुधर रहे हैं, 4 लोग सुखी हो रहे हैं, अच्छे मार्ग में चल रहे हैं, तो हमें सुख मिला, हमारा जीवन सुख हुआ। हमारा जीवन तभी सार्थक है जब हम कुछ लोगों को अपने जीवन की बात दे के जाएं, वो अच्छे आदमी बन जाए, वो स्वस्थ रहे, वो सुखी रहे, प्रसन्न रहे, तब तो हमारा संत वेश धारण करना सार्थक रहा। अवामी भजन करके भगवान को प्राप्त हो गए, किसी का कल्याण, किसी का मंगल नहीं हुआ, तो एक अलग बात है, उसका वो खास बात नहीं। हमारे द्वारा यदि हजारों व्यक्ति सुधर जाते हैं, निमित्त तो हमें भगवान ने बना दिया, और हजारों सुधर जाते हैं, तो हमारा जन्म लेना सार्थक हो गया, हमारा मनुष्य जन्म सार्थक हो गया, हमारा संत वेश सार्थक हो गया। तो जब हमारी सार्थकता होगी तो हमें सुख मिलेगा ना। तो हमारी सार्थकता आप लोगों से है, आप लोग अच्छे आचरण वाले, नाम जप करने वाले। तो ये पता चला कि भाई सत्संगी हैं ये लोग, ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये साधु संग किए हुए हैं। तो साधारण पशुओं जैसा आचरण करे तो फिर बात नहीं। हमारी प्रसन्नता तब होगी पूर्ण रूप से जब हमारे देशवासी, हमारे भगवत अनुरागी, सत्य धर्म का पालन करने वाले, बड़े पवित्र। अब जब हम सुनते हैं कि आज अमुक जगह पर आई बहन बेटी के साथ ऐसा व्यवहार किया गया, अमुक आदमी भाई को मार दिया, अमुक आदमी माता पिता को मार पीट करके बाहर कर दिया घर से, तब लगता है यह धर्माचरण कैसे बंद हो। तो ये जब आप धर्म से चलोगे, जब दूसरा गाली दे रहा हो आप उस पर भगवान का भाव कर रहे हो, तो अपने परिवार, अपने माता पिता को आप बहुत अच्छे से पालन पोषण करेंगे, आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। तो जो रुपया शराब में, एक से पूछा कितने पी जाते हो, बोले 1000 की। तो 1000 रुपए का रोज अगर फल फूल मेवा मिष्ठान लेकर के अपने परिवार को दे, देखो कितना सुखी हो जाएगा। तो ऐसे समाज का सुधार हो जाए तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, तो हम प्रसन्न रहेंगे। जैसे बालक स्वस्थ है तो माता को अपने आप सुख ही मिलता है, ऐसे ही संसार अगर बढ़िया पवित्र आचरण से चल रहा है तो सुख मिलता है, संतों को सुख मिलता है, भगवान को सुख मिलता है। महाराज जी इसमें एक और समाधान ये हो गया, जो संसार में, क्योंकि गुरु भी शिष्य की योग्यता के अनुसार उसको उपदेश देता है। महाराज जी हम विरक्तों का, आपने एक बार बोला था कि आपकी चित्त वृत्ति अगर प्रभु में लगी है, सब संसार का निरंतर जो आपका चिंतन हो रहा था उसको, सब वृत्ति को शमन करके केवल वृत्ति प्रभु में लगी है, तो हमें आंतरिक प्रसन्नता होगी कि ये हमारे जीवन की एक सफलता होगी। महाराज जी उनके लिए अलग एक उनकी सारा। हाँ, अब जब विरक्त की बात आती है तो फिर वो बहुत बड़ी मंजिल है जिसमें भोग रहित जीवन व्यतीत करना है। गृहस्थी में क्या है कि भूख लगी तो भोजन मिल गया, काम सताया तो पत्नी है, मोह सताया तो बेटा है, लोभ सताया तो रुपया है, हर व्यवस्था है। लेकिन विरक्त के जीवन में ये सब नहीं है।
वो एक बहुत कठिन जीवन है। और वो जब उस जीवन का निर्वाह करता है भगवान के चिंतन में लगा करके चित्त वृत्ति को, तो देखो एक तरह से ठेका ले लेते हैं अपने लोग। जैसे मान लो ये शरणागत जन है तो इन उपदेश दे रहे हैं, लेकिन जो अपना जीवन पूरा समर्पित करके हमारे लिए जी रहा है, अब उसके लिए ठेका कि उसके भजन में भी कमी हो, उसके आचरण में कमी हो, तो भी उसे परम पद मिलेगा, क्योंकि उसने पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। अगर कहीं चूक हो जाती है, कोई कमी रह जाती है, तो मेरी कमी होगी, इनकी कमी नहीं होगी। वो केवल आज्ञा पालन में तत्पर हैं, तो वो फिर एक अलग क्षेत्र हो जाता है। और ये प्रसन्नता का क्षेत्र होता है, उसमें प्रसन्नता से थोड़ी मतलब, उसमें ठेका है। ठेका का मतलब नहीं होता कि भैया तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं, ये जिम्मेवारी मेरी है, तुम्हारा कल्याण हो ये जिम्मेवारी मेरी है, और मेरी बात मान लो, ये हम पर कृपा कर दो कि तुम निरंतर भगवान का चिंतन करो, विषयों के सेवन से दूर रहो। ठेका हमारा भगवत प्राप्ति अपने आप, और उसमें कमी बेसी होने पर भी भगवत प्राप्ति में बाधा नहीं पहुंचती। लेकिन आपका परिवार है, आप भी अपनेपन में कुछ लिए हुए हैं, और ये अपनापन छोड़कर केवल हमारे हैं। न माँ, न बाप, न रिश्ता, न नाता, न भोग सामग्री, न घर, न मकान, ये केवल मेरे हैं। बस इस बात में इनके मेरेपन की पूर्ति के लिए ठेका इस बात का कि तुम्हें निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। अब इसी तरह जैसे गृहस्थी में है कि पूरा परिवार समर्पित है, गुरुदेव की आज्ञा पे चल रहे, भजन परायण है, उनका भी ठेका है। ये थोड़ी कि विरक्त शिष्य, जो पूर्ण समर्पित। अब जिनका अपना परिवार है, अपनी भोग सामग्री अपने भोग रहे, गुरु मान लिया, 2-4 माला जप लिए, ऐसा, तो उनको कहा जाता है कि हमारी प्रसन्नता के लिए आप अच्छे आचरण वाले बनो, आप ऐसे बनो, आपका कल्याण होगा। लेकिन जो पूरा समर्पित है, उनके लिए भजन करके, तप करके उनको दिया जाता है कि उनके मन की शांति हो, उनके विकार शांत हो, और उनको भगवत प्राप्ति हो। महाराज जी, भगवान का नाम और जैसे चिंतन है, तो ये गुणों के प्रभाव के अंतर्गत आता है, ये गुणातीत है? गुणातीत है भगवान का नाम, भगवान गुणातीत, भगवान का नाम गुणातीत, भगवान का धाम गुणातीत। महाराज जी, कभी कभी बहुत विकलता आती है अंदर से कि अब तो इतनी मुमुक्षा जागृत हो गई है कि इसी जन्म में महाराज बिल्कुल बिल्कुल रोना ही आता है, तो ये गुणातीत है कि ये गुणों, क्योंकि अगले क्षण आधे घंटे 1 घंटे बाद देखेंगे बच्चा, अभी विकलता जो है वो सतोगुण जब वृत्ति आती है तब आती है। अभी गुणातीत वाली विकलता नहीं है, अभी गुणों के अंतर्गत ही है। पर भगवान का नाम गुणातीत है तो गुणातीत कर देगा, भगवान का रूप त्रिगुणातीत है तो वहां पहुंचा देगा। चिदानंद भगवान का स्वरूप है। ये केवल आप ही के चरणों की कृपा है कि 2 वर्ष हो गए, 2 वर्ष से आपका सत्संग और एकांतिक सुनते हुए, अब 1 माला से शुरू किए थे, आज 15 माला रोज करते हैं। बहुत सुंदर बच्चा, नई अवस्था है ना, पवित्र हृदय, पर गंदे आचरण मत करना, तो और आगे बढ़ते चले जाओगे।